नहीं चलेगी अब की बार आरएसएस की नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी अब की बार मुर्दाबाद 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 दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद 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 दिल्ली पुलिस बीबीपी आरएसएस खबरदार 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 United shall always be victorious. Ho ho ho! We shall fight, we shall win. 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 सभी साथियों को थोड़ा आगे आ जाए आप लोग। यहाँ इंसाफ के लिए जो लोग आए हैं उनको क्रांतिकारी इस्तकबाल और लाल सलाम में पेश करता हूँ। आज हम आप सभी साथी जानते हैं कि हमारे साथ इस कैंपस में अभी 3 घंटे पहले क्या हुआ। 4 बजे शाम से लगातार गुंडा परिषद कैंपस में घूम घूम करके छात्रों को मार रही है। वो बार बार कैंपस में कॉम्युनल माहौल बनाने का प्रयास कर रही है और वो
उसके सामने प्रशासन के साथ मौजूदगी हो या दिल्ली पुलिस के बीट ऑफिसर मौजूद हो, हमारे सामने वहाँ SHO भी मौजूद है, उनके सामने हमें मारा गया, उनके सामने हमें लाठियों से, मरकरी ट्यूबलाइट से, लोहे के डस्टबिन से, पत्थर से और कनस्तरों से पीटा गया। हमारे साथी अभी एम्स ट्रॉमा सेंटर में MLC करा रहे हैं। हम यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं एक इमीडिएट रिड्रेसल के लिए कि यह प्रशासन कितनी गूंगी और बहरी है हम भी जानेंगे। आज हमारे सामने जो कृत्य हुआ है वो कतई नाकाबिले बर्दाश्त है और यह कल को किसी के साथ भी, छात्र के साथ उस कैंपस में हो सकता है। हम खुलेआम 10 गुंडे कैंपस में नहीं घूम सकते हैं। उसको संज्ञान में दिल्ली पुलिस को लेना होगा, उसको संज्ञान में जेएनयू प्रशासन को लेना होगा कि 10 गुंडे खुलेआम कैंपस में नहीं घूम सकते और किसी को नहीं मार सकते। वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनके पीछे कोई भी हो वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनके हाथ में अगर पत्थर है, मैंने पहले भी कहा, उनके हाथ में अगर लाठियां है, तुम्हारे पास संविधान है, हमारे पास कानून है, हमारे पास दिल्ली पुलिस है। हम बहुत ही विश्वास से इस थाने के सामने खड़े हैं कि हमारे साथ जो आज हमारे साथ हुआ, हमारे कैंपस के महिलाओं के साथ जो हुआ, उस पर न्याय मिलेगा। उस पर प्रशासन संज्ञान में लेकर के तुरंत कार्रवाई करेगी, दिल्ली पुलिस संज्ञान में लेगी। हम यहाँ चाहेंगे कि हमारी मुलाकात DCP से कराई जाए और हम तुरंत उनके सामने अपने सारे बातों को रखेंगे। आगे की बात अपेक्षा रखेंगे। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद PDP के खिलाफ लड़े चलो शर्म करो। सभी साथियों को मेरा जय भीम लाल सलाम। साथियों, हम सब जानते हैं कि किस तरीके की बर्बरता और किस तरीके का वायलेंस आज हुआ है कैंपस में, और आज हम सब यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये वायलेंस जो हमने 2020 में 5 जनवरी को देखा, 4 और 5 जनवरी को देखा, ये वायलेंस जो बार बार महीना दर महीना पिछले साल भी हमने अलग अलग स्टूडेंट जो ऑप्रेस बैकग्राउंड से आते हैं उनके साथ होते हुए देखा, हम नहीं चाहते हैं कि ये वायलेंस इस कैंपस में, जेएनयू के कैंपस में, जो अपने नॉन वायलेंस के लिए, जो डिबेट और डिसेंट के कल्चर के लिए हमेशा से जाना गया है, उस वायलेंस को इस कैंपस में कोई प्रेसिडेंट बनाने दिया जाए। हम जानते हैं कि किस तरीके से पिछली प्रशासन के ही स्टेप टू स्टेप फॉलो करते हुए जो हमारी करंट वाइस चांसलर है, उन्होंने भी आज बॉदर नहीं किया अभी तक कि एक भी स्टेटमेंट ऑफ कंडेमनेशन दिया जाए। किस तरीके से महिला स्टूडेंट्स को कितनी बर्बरता से पीटा गया है। वहाँ एक स्टूडेंट मधुरिमा वो फेंट भी कर गई, एक स्टूडेंट अख्तर जिनको बुरी तरीके से उनके सर पे, उनके आंख के पास चोट लगी है, और ऐसे कई सारी विमेन स्टूडेंट्स जिनको वहाँ सिर्फ फिजिकली असॉल्ट नहीं किया गया बल्कि रेप थ्रेट्स दिए गए। दिल्ली पुलिस वहाँ पे 4 वैन खड़ी थी, 4 पुलिस वैन वहाँ खड़ी थी। हम उनके सामने खड़े होकर विनती कर रहे थे, यहाँ तक कि अपनी अपील में हमने ये भी कहा कि हम आपको बताते हैं कौन से CRPC कोर्ट्स में आप दर्ज कर सकते हैं FIR, आप हमारी कंप्लेंट लीजिए। आपके सामने ये लोग हमें गालियां दे रहे हैं, आपके सामने ये लोग हमें सेक्सुअल अब्यूज दे रहे हैं, आपके सामने, और दिल्ली पुलिस वहाँ म्यूट स्पेक्टेटर की तरह खड़ी रही, एक एक्शन नहीं लिया उन्होंने, एक बात नहीं की उन लोगों ने इन लोगों के साथ। और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स भी इतने डरे हुए थे क्योंकि 2 गार्ड्स के ऊपर असॉल्ट किया गया। मेरी आंखों के सामने एक गार्ड को ट्यूबलाइट से मारा गया। तो ये कदर है यहाँ के जो छात्र परिषद जो अपने आप को कहते हैं, ये ABVP जो कि गुंडा परिषद होना चाहिए, ये कदर है उनको यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशन की, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की, और यूनिवर्सिटी का जो आइडिया होता है, जो पढ़ने की जगह होती है, यही कदर है उनके पास, यही रिस्पेक्ट है उनका। और ये दर्शाता है कि वो जिनके फुट सोल्जर्स है, जो रेजिम आज है, जो सरकार आज है, जिस बर्बरता से वो देश भर में माइनॉरिटीज को, दलित्स को, आदिवासी को जिस तरीकों से मार रही है, वही पैटर्न वो अपनाना चाहते हैं हमारे कैंपस पे और इस देश भर के स्टूडेंट्स के साथ। और हम उन्हें याद दिलाएंगे कि वो जेएनयू कैंपस है, वो जेएनयू के छात्र हैं जो साल दर साल रास्तों पर इसीलिए निकल के आते हैं ताकि पब्लिक एजुकेशन, एक्सेसिबल एजुकेशन सबको मिले, ताकि हर घर का बच्चा आके पढ़ाई कर सके और हर घर का बच्चा ये सीख सके कि डिग्निटी ऑफ लाइवलीहुड क्या होता है, डिग्निटी ऑफ एजुकेशन क्या होता है, एंड फ्रीडम आउट ऑफ
एबीवीपी के इस गुंडागर्दी के खिलाफ, और इसलिए आज हम यहाँ पे आए हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस हमें डीसीपी से मिलवाए और हम ये मांग उनके सामने रखे कि क्यों वहाँ पे वो म्यूट स्पेक्टेटर की तरह खड़े रहे इतने देर, उन्होंने एक एक्शन नहीं लिया, और क्यों आप जाके वो ट्विटर पे और मीडिया पे ये दोनों साइड वाला नैरेटिव फैला रहे हैं, जहाँ वो कह रहे हैं कि एबीवीपी वाले जो लोग थे उन पर लेफ्ट के एक्टिविस्ट ने हमला किया। तो हम ये जवाबदेही चाहते हैं और हम दिल्ली पुलिस से अपील करेंगे कि वो हमें जल्द से जल्द डीसीपी से मिलवाए, नहीं तो आप जानते हैं पहले भी आप देख चुके हैं स्टूडेंट्स धरना करने में यहाँ पे थकते नहीं है। हम धरना तब तक करेंगे जब तक आपसे हमें जवाबदेही नहीं मिल जाती। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट अपनी बात रखेंगे तो वहाँ से मैं घटना के समय मौजूद हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ आज कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, प्रेस साथियों के साथ एक विनती के साथ आया हूँ। जब कोई घटना घटती है, मैं आपसे अपील ये करना चाहता हूँ कि दोनों पक्षों की बात रखने से पहले सच्चाई क्या है इसको पहले जानिए। 4 बजे के आसपास मैंने खुद इस बात को ट्वीट किया, क्योंकि हमारे ग्रुप में बात आई थी कि कावेरी के मेस सेक्रेटरी को, कावेरी के मेस कमेटी के लोगों को एबीवीपी के हुलिगन्स ने मारा। तो हमने उस ग्रुप में लिखा कि कोई प्रवोक मत होइए, हम लोग आ रहे हैं, हम इसका लीगल कार्रवाई करेंगे। तुरंत वहां पहुंचने के बाद वहां पे जो मेस कमेटी के लोगों ने हमें जो बताया वो डरावना था। डरावना इसलिए था क्योंकि वो हमारे साथ नहीं हुई थी, वो इस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ हो रहा है, जिसके लिए हर रोज हर गली में हर कोने में हमला हो रहा है। 20, 25, 30 एबीवीपी के गुंडे मेस मैनेजर के पास जाते हैं 4 बजे और उससे कहते हैं कि आज कावेरी के हॉस्टल में नॉनवेज नहीं बनेगा। जो भी जेएनयू को कवर किया होगा इतने सालों में, जो भी जेएनयू में पढ़ाई किया होगा इतने सालों में, जो भी जेएनयू का रक्षा किया होगा, यहाँ सरकार का रक्षा किया इतने सालों में, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या जेएनयू में क्या खाना बनता है आप लोगों को मालूम नहीं है? कभी न कभी आप लोग भी मेस में खाना खाए होंगे। दिल्ली पुलिस के कई साथियों ने खाना खाया है। हमारे मेस में संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को नॉनवेज का खाना बनता है, क्योंकि ये हॉस्टल का जीबीएम और मेस कमेटी और हॉस्टल कमेटी तय करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स खाना चाहते हैं। और ये नहीं है कि जो नॉनवेज बन रहा है वो जो नॉनवेज नहीं खाने वालों के मुंह में घुसा जा रहा है। नहीं भैया, आप पनीर खाइए, आप आलू खाइए, आप कोफ्ता खाइए, हमें अपना चिकन, मटन और फिश खाने दीजिए, क्योंकि हम खाना चाहते हैं। और ये जब से जेएनयू बना, जेएनयू को छोड़ दीजिए, बगल में आईआईटी में चले जाइए, वहां पे भी स्पेशल डिनर का नाम एक होता है, स्पेशल कूपन का। कोई भी कॉलेज का, सरकारी कॉलेज का मेस में आप चले जाइए या प्राइवेट के कॉलेज के मेस में आप चले जाइए, नॉनवेज थालियों में मिलता है जो ऑप्शनल है। अगर किसी को नहीं खाना है वो नहीं खाते, जिसको वेज खाना है वो वेज खाते हैं। बात इतनी सिंपल सी थी। अगर आपको वेज खाना है आप खाइए, हमने नहीं रोका। आप क्यों जाके मेस मैनेजर को धमकी दिया? उतना ही नहीं, जो चिकन सप्लाई करने वाला वेंडर आया, मैं वो वीडियो को दिखा सकता हूँ और उस एबीवीपी साथियों से पूछना चाहता हूँ, आप क्यों जाके उस पर हमला किया है? उसने क्या गड़बड़ किया कि आप उसके ऊपर हाथ उठाया, उसके दौड़ाया है? क्यों? क्योंकि वो एक मुसलमान है और एक मीट का दुकान चलाना चाहता है। आपकी ये साजिश है? में कोई मीट खाना चाहता है, खा नहीं सकता। मैं मीडिया साथियों से पूछना चाहता हूँ, तमाम लोग मीट खाते होंगे, नहीं खाते होंगे। नवरात्रि के दौर में, कोई पूजा पाठ के दौर में कोई नहीं खाता है, कोई लोग खाते हैं। मैं कह रहा हूँ, मेरे तेलंगाना में जब त्योहार होता है, बकरा कटती है, मुर्गा कटता है। अब तमिलनाडु जाइए, अब कर्नाटका जाइए, अब केरल जाइए, अब बंगाल जाइए, आप एबीवीपी के घर में, बिहार में आइए, आप एबीवीपी के घर में अकेले मत देखिए, इस देश के संस्कृति को देखिए। मीट खाया जाता है और किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कभी था। और इस बात को लेके जेएनयू में बवाल खड़ा करने वाला कौन था? एबीवीपी। मेस मैनेजर को कौन धमकी दिया? एबीवीपी। जो वेंडर आया उसको धमकी कौन दिया? मेस सेक्रेटरी जिसको कौन मारा? इस बात को हमने चिट्ठी लिख के डीन ऑफ स्टूडेंट्स को बोला। मैंने खुद उनको फोन किया, सुधीर सर को। मैं उनको सर बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि वो सर है, बट वो सर लायक नहीं बचे। क्योंकि जब मैं उनको बोला था, सर आप आइए, आपका वार्डन है जो फेल हुआ है, सुधीर सर बोलते हैं आप प्रॉक्टर से बात कीजिए, आप रेक्टर से बात कीजिए, आप चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से बात कीजिए, जिसका फोन कायदे से बंद था, नवीन यादव का। पता नहीं, हमेशा जब बवाल होता है उनका फोन बंद होता है।
तो मैंने तुरंत सिक्योरिटी डिवीजन में दूसरे व्यक्ति को फोन किया। मैंने बोला आप आइए यहाँ पे, मामले को संभालिए, आप वाइस चांसलर को आना होगा, रेक्टर को आना होगा, ये बवाल नहीं चल सकता है। और वहाँ मौजूद पुलिस वालों को मैंने फोन किया, SHO मौजूद थे तभी आए। मैंने उनको बोला आप प्लीज फोर्स को ले आइए, ये मामला नहीं रुकेगा, मुझे इन लुम्पेंस के बारे में मालूम है ये क्या करेंगे। पुलिस बोला हम करेंगे। हमने बोला रजिस्ट्रार से आप बात कीजिए, VC से बात कीजिए, उन्होंने बोला हम करेंगे। किया कुछ नहीं। एक ऑल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग 7:30 बजे JNUST ऑफिस में बुलाया गया था और हम तमाम साथी वहाँ गए थे। और एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि कावेरी में ABVP के गुंडे वहाँ के स्टूडेंट्स को पीट रहे हैं। आप इस बात को जिक्र कीजिए। मैं कहता हूँ हमारे सारे लोगों का फोन का GPS का लोकेशन निकालिए। हम लोग टेफ्लास में ऑल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में थे, मैसेज आया कि स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। हम लोग गए वहाँ पे और क्या होता है, आदर्श मेरे सामने खड़ा है, इसको खींच के इसको मारने का कोशिश करता है। मैं इसको रोकता हूँ तो मेरे हाथ में वो ट्यूबलाइट से मारा जाता है। निशान छोटा हो सकता है, खून कम ही बहा हो सकता है, बट ये चोट हम लोगों पे नहीं है। जिस बिलीफ पे हम लोग पढ़ने आते हैं कि हम कुछ खा सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, उस पे है। फिर उसके बाद इसके सर पे लाठी लेके मारने का कोशिश करते हैं। वो निशान मेरे हाथ में अभी भी है। आपको मालूम नहीं है, JNU में एक भगोना होता है जिसमें खाना बनता है, उसका ऊपर 5 किलो का एक लिड लगता है। 4 लोगों ने उठा के उसको हमारे ऊपर फेंका। किस्मत की बात है कि मुझे याद नहीं है मेरे बगल में कौन था, 3 लोगों ने हाथ रखा तो हम लोगों के हाथ में लगी और नीचे गिर गई। उसके बाद तुरंत एक गमला हम लोगों पे फेंका गया, डस्टबिन फेंका गया। मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था। और उससे पहले जो हुआ वो अपेक्षा ने और तमाम साथियों ने इस बात को जिक्र किया और वो हमें बनाना चाह रहे थे कैप्टन अमेरिका। उस शील्ड को यूज करके हम बचे, पत्थर फेंक रहे थे और वही पत्थर जाके अख्तरिस्ता के सर पे गिरी, वो मेरे पैर पे गिरा। अभी तक वो अस्पताल जा नहीं पा रहे। हमारे तरफ बहुत सारे साथी हैं जिनको चोट आई, वो अस्पताल नहीं जा पा रहे क्योंकि वो दिल्ली पुलिस से एक सवाल पूछना चाहते हैं। जब हम पे पथराव हुआ था, माननीय SHO साहब मेरे बगल में खड़े थे, माननीय SHO साहब मेरे बगल में खड़े थे। वो डिनाई करे कि नहीं थे, वो अंदर भागे थे। स्टूडेंट्स वहां हिम्मत जुटा के ABVP का सामना कर रहे थे और माननीय SHO साहब अंदर भागे थे। मुझे भागना पड़ा और मैं उनको फेस टू फेस कह सकता हूं। मैंने बोला प्लीज आप फोर्स को बुलाइए, आप प्लीज फोर्स को बुलाइए। बोले हम बुला रहे हैं, जो 5 बजे से बुला रहे हैं। और वो फोर्स आके क्या करता है, जब हम लोग वापस किसी तरीके से वहां से निकल के वापस जाते हैं, धनंजय जो हमारे साथी है उसको खींच के मारने का कोशिश करते हैं, उसका कुर्ता फाड़ देते हैं। जो पीछे दिख रहा है सबको खींचा जा रहा था और मारा जा रहा था। मैं एक वीडियो ABVP दिखा दे यहाँ पे कि कोई स्टूडेंट उन पे हमला करते हुए, कोई दिखा दे। नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हर कोई वीडियो, हर कोई एविडेंस उनकी मार करने में है। और जब से JNU का कैंपस में जब से मोदी सरकार आया है, जितने हमले हुए हैं नजीब को पीटने में, मोहित जो हमारा पूर्व JNU प्रेसिडेंट था जिसके ऊपर साबरमती ढाबे पे मॉब लिंच किया गया था, 5 जनवरी के अटैक उससे पहले, और कई सारे पब्लिक प्रोग्राम्स में जो नहीं हमारा होने देते थे, जो मारने वाले लोग हैं वो वही लोग हैं जिनको अभी तक दिल्ली पुलिस ने नहीं गिरफ्तार किया। 2018 में चुनाव खत्म होने के बाद जो मारपीट सौरभ शर्मा और तमाम लोगों ने मेरे पे और तमाम JNU के साथियों पे किया था, इसी पुलिस स्टेशन का 5 बजे सुबह मैंने दरवाजा खटखटाया था। मेरी अभी भी 7 पेज का FIR इनके पास पड़ी होगी। जो एडिशनल CP थे उन्होंने बोला जब मॉब हम पे हमला करने आए तो हम भी तो पुलिस वाले हैं, हम कहाँ जाएंगे। ये एडिशनल CP का जवाब था। मैंने बोला पुलिस है, आप उनको पकड़ के अंदर कर सकते हैं, हम जनता है, हम मैक्सिमम उनके हाथ में पीट सकते हैं और मर सकते हैं, जो हम कर ही रहे हैं। और तब से लेकर जिन लोगों को मैंने नेम किया, ना मुझसे अभी तक बयान लिया गया है, 2018 से 2022 आ गया, 4 साल बीत गया है, ना ही उनमें से किसी को गिरफ्तार किया गया है। यह दिल्ली पुलिस की इतिहास है। इस बात पे हम लोग इनको माने कि आज जब मौजूद था क्यों आप एक्शन नहीं लिए थे। वसंत कुंज के थाने का SHO ABVP के पत्थर से भाग रहे थे। क्या इस बात को वसंत कुंज के थाने के SHO बोलेंगे कि 2 तरफ का हमला था या ABVP की तरफ से हमला था? वो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि अमित शाह उनका नौकरी खा जाए, सच्चाई बोल नहीं पाएंगे। बट हम कह रहे हैं इस बात को डिनाई करे
इस सच्चाई को वो डिनाई करे, मैं मानूंगा झूठ बोलने में बहुत माहिर है। इसीलिए मैंने अपनी बात को इस बात से शुरू किया और मैं आज कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, कोई व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जो फैक्ट्स है मैंने आपके सामने रखा। अगर इस फैक्ट्स में कोई गलती हो, कोई भी पत्रकार पूछ सकता है हम लोगों से, किसी में हमने कोई गलती किया हो तो बताए, पूछे। हमने वीडियो शेयर किया जब एबीपी के लोगों ने जो वेंडर आया था उसको मारते हुए, एक पत्रकार साथी बोल रहा था ये नहीं होना चाहिए था। हम चाहेंगे कि आप इसी बात को माइक के सामने बोलिए, इतना हिम्मत रखिए, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं, सच के साथ। हमने वीडियो भेजा, फोटोज भेजा अख्तर इश्ता का सर फूटते हुए, उसको चलाइए क्योंकि वो सच है। जो आज हमारे घर पे हमला हुआ, क्या जरूरी नहीं है कि आपके किचन में आके पूछा जाएगा ये मुर्गा है या मटन है या अंडा क्यों खा रहे हैं। ये आपके और हमारे जीवन का मसला है, हमारे जीने का अधिकार का है। जिस आज़ादी के बारे में हम कहते हैं, बहुत मौलिक आज़ादी है कि हम जी पाएं, हम खा पाएं और हम रह पाएं और पढ़ पाएं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। और मैं सच में दिल्ली पुलिस से विनती के साथ पूछना चाहता हूं कि ईमानदारी से एक बार इन्वेस्टिगेशन कर ले। जेएनयू में ये हमले रुक जाएंगे, क्योंकि हमला करने वाले का नाम है अखिल भारतीय विद्या परिषद। थैंक यू। लोग अपनी बात सभी तो सबसे पहले मैं सभी